हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं, जो कि कक्षा 10th के लिए होने वाला है। और अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये आपके बुक में चैप्टर 4 है ना। द्विघात समीकरण आपके चैप्टर 4 है, अध्याय 4 है। प्यारे बच्चों, मैं अगर बात बता दूं कि इससे कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इससे आपको सबसे पहले मैं बता दूं 10 नंबर में, सॉरी 5 नंबर का एक दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक हो गया आपका दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है। तो ये लगभग 10 से 12 नंबर का ये चैप्टर आपको नंबर लाकर देती है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी। तो आइए हम लोग आसान मेथड से ही सीख जाएंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं द्विघात समीकरण क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई समीकरण द्विघात है। तो सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल रूप के बारे में समझेंगे कि द्विघात द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, क्या होता है व्यापक रूप। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये क्या होगा, अगर इस टाइप के कहीं दिखे आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0, जहां आपको यह ध्यान रखना है कि a इजक्वल टू नॉट 0। a कभी भी आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा और ये आपका रैखिक बन जाएगा। और a b c क्या होता है, तो a b c क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। a b c के जगह पे रूट 1/2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन a इजक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ये आपका व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। तो आइए देखिए हम इस पे क्वेश्चन नंबर करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.1 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो ये कुछ इस प्रकार का दे रखा है और ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलो हम चेक करना स्टार्ट करते हैं ना। अब लिखते हैं हल। यह है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इस साइड है 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्लियर है। तो यहाँ a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है 1, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 एक्स और 1, है ना। अब यहाँ इसको 2 से गुना करोगे बराबर के साइड पर 2x हो जाएगा, और 2 से करोगे -3 को तो -3 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो और सारे को एक साइड कर लो। तो यहाँ आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस दोनों को गुना करोगे तो प्लस का 2x, ठीक है। ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब बराबर में क्या बच जाएगा, 0। अब देखो कुछ कटने वाला काट दो, ये 2x से 2x कट जाएगा, क्या बचेगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर और 6 एक 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब तुलना करो उससे, क्या इस रूप का बना है, इस रूप का क्या बन पाया है, देखो तो इस रूप का बन पाया है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तुलना करो इस रूप का बन पाया है। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ है तो 1 लगा सकते हैं, बी वाला पद नहीं है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं बना सकते क्या, देखो 1 एक्स स्क्वायर बी वाला पद नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ ए का कौन काम कर रहा है, ए इक्वल टू आपसे बोला जाए तो एक्स स्क्वायर के बगल वाला है 1, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 0, और सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 7। तो ये द्विघात समीकरण है। क्लियर है ना।
और वैसे आपको चेक भी नहीं करना था, यहां तक आकर हम समझ जाएंगे कि जिसका पावर 2 है, बाकी कोई पद रहे ना रहे, पावर वाला x का स्क्वायर 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो माइनस 2 को 3 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा -6। अब -2 को -x से गुना करो तो माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2x। क्लियर है। अब सबको एक साइड कर लो तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, और ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां इसको देखो सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर -2x क्या होगा, माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब तुलना करोगे तो क्या आ रहा है, जल्दी से अगर हम बता दें कि इसका हम तुलना करें ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स से प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी रूप का है। अब a इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, इसमें a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा, b -4 होगा, और c बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे 6 हो जाएगा। तो ये भी द्विघात समीकरण है, तो हम लिख देंगे हाँ है। ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, है ना। अब ये चेक करो कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखने से पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन करना होगा सॉल्व। देखो x को x से गुना करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। फिर x से 1 को गुना करोगे तो x गुने 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब -2 से x को गुना करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, -2 से 1 को गुना करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल है। अब इस साइड भी यही करेंगे, x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x को +3 से गुना करोगे तो 3x। ठीक है। -1 से x को गुना करोगे तो -x, और -1 को 3 से गुना करोगे तो -3। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और -2 इधर है। इस साइड क्या है एक्स स्क्वायर, और 3x में से x जाएगा तो प्लस का 2x बच जाएगा, -3। अब सभी को एक साइड कर लो, एक साइड करोगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी है तो कट जाएगा, है ना। और बाकी सबको एक साइड करोगे, -x है इधर आएगा तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ -3x हो जाएगा, -2 है -3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा +1। तो ये क्या आपको द्विघात समीकरण दिख रहा है, तो ये दिख रहा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर जिसका घात 2 होता है, द्विघात मतलब जिसका घात कितना होगा 2, इसमें है ही नहीं, 2 घात वाला नहीं है, ये 1 घात वाला है, इसीलिए ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर है। आ जाओ, ये 4th नंबर क्वेश्चन देखो। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही चेक करना द्विघात है या नहीं। तो इसको इससे गुना करोगे तो ये होगा 2x स्क्वायर, है ना, और 1x को +1 से गुना करोगे तो प्लस का x, इसको इससे गुना करोगे तो माइनस का 6x, -3 को 1 से गुना करोगे तो -3, इक्वल x को x से गुना करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को +5 से गुना करोगे तो 5x। अब यहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इसको सॉल्व करोगे 2x स्क्वायर, ये होगा माइनस का 5x -3, इक्वल टू इधर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। x वाले को सबको इस साइड ले आओ, मतलब उस साइड 0 बना लो, है ना। तो 2x स्क्वायर, ये x को इधर लाओगे तो माइनस का x स्क्वायर, ये है -5x पहले से है, और 5x इधर आएगा तो फिर से -x 5x, और -3 इधर है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करो तो ये होगा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, ये होगा माइनस का 10x -3 इक्वल टू 0। इसमें कितना घात है, इसका घात कितना है 2 है, इसीलिए ये हाँ है, ये द्विघात है। इसके जनरल फॉर्मूला से अगर चेक करें, इससे तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से,
तो ए के जगह पे क्या काम कर रहा है, ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे -10 है और सी के जगह पे आपका -3। क्लियर है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखो और चेक करो क्या ये द्विघात है। तो ये देखने से ही लग रहा है द्विघात है, हो जाएगा है ना। तो ये आपका काम रहा, इसको चेक करके बताओ कि ये द्विघात है या नहीं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। 6 भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मैं कर देता हूं। देखो ये है x² प्लस 3x प्लस 1, यह ax माइनस 2 के होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है x² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x, यही हो जाएगा। अब देखो यहां से x² के साथ कट जाएगा, तो क्या बच गया, ये होगा 3x प्लस 1 और इधर बच गया 4 माइनस 4। सबको एक साइड करोगे तो ये 3x इधर आएगा प्लस का 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। ये द्विघात नहीं है, क्योंकि इसका घात मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2, जो कि 2 नहीं है, क्या है आपका एक घात है ना। तो ये होगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपको द्विघात नहीं, क्योंकि इसमें घात, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहां देखो x प्लस 2 का होल क्यूब, तो होल क्यूब याद होगा a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², है ना, यही होता है फॉर्मूला। अब क्यूब है तो क्या द्विघात होगा कि नहीं होगा, इसको सॉल्व करके देखना होगा, है ना। तो यहां से करते हैं, तो a का काम कर रहा है x, अब b का काम कर रहा है 2, तो यहां हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस फॉर्मूला का 3, a के जगह पे है x का स्क्वायर, अब b के जगह पे है 2, फिर प्लस 3ab², a के जगह पे x है और b के जगह पे आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इक्वल में इसको गुना करोगे तो 2x³ हो जाएगा और इसको इससे गुना करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर से इसको सॉल्व करो, तो यहां से हो जाएगा x³ 2 का पावर 3 मतलब 8 होता है, इसको गुना करोगे तो 3 गुना 6x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 गुना 4 तिया 12x बराबर 2x³ माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबको एक साइड लेकर चले जाते हैं या इसी साइड लेकर आ जाते हैं ना। तो यहाँ है x³ पहले से है, ये माइनस 2x³ पहले से इस साइड है, तो इस साइड आएगा तो माइनस 2x³, है ना। क्लियर है। और यहाँ बाकी जो बचा प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, -2 इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा जी। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो यहाँ -x³ x² वाला यहाँ है तो प्लस 6x² और 12 2 14x प्लस 8, इसका अधिकतम घात क्या हो गया, इसका अधिकतम घात क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये त्रिघात समीकरण हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्या है, ये द्विघात है या नहीं, ये आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले दे क्या रखा है, तो दे रखा है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और इस साइड है a माइनस b का होल क्यूब। ये क्या होता है, जैसे ये प्लस वाला था ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। ये माइनस ये प्लस। तो अब देख लो, इसको सॉल्व करो तो ये होगा a³ -2 का क्यूब
-3 ए के जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू बी के जगह पे 2, माइनस माइनस होता प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। अब देखो, देखने ही से लग रहा है एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो क्या बचा -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इस साइड बचा है, और इधर सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 3 -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 गुना 6 माइनस 6x², और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दिया 12x। ये तो देखने से लग रहा है कि ये द्विघात तो होगा, है ना, क्योंकि पावर 2 बच रहा है। तो यहाँ एक साइड कर लेते हैं -4x², और ये 6x² को माइनस से इधर से लाओगे तो प्लस का 6x² हो जाएगा। क्लियर है? माइनस का x है और इधर तो x वाला है क्या, हाँ ये वाला x वाला था, तो -12x हो जाएगा ना। इधर है +1 और 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 6x² में से अगर 4 जाएगा तो 2x² बचेगा, ये 12 और 1 13, लेकिन माइनस में x 13x है ना, और 8 1 9, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो जल्दी से बता दो a क्या होगा। तो a होगा x² का गुणांक जो कि 2 है, b क्या होगा x का गुणांक जो कि -3 है, c क्या होगा जो अकेले रह गया अचर पद वो है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भाषा वाला है। निम्न स्थिति को, देखो निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसे हल नहीं करना है, केवल और केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। तो आओ बेहतरीन ढंग से देखो, ये समस्या वाला क्वेश्चन समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन का नाम है समस्या, मतलब भाषा वाला क्वेश्चन, और ये आपको 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा, है ना। इस एक्सरसाइज में केवल आपको द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है, अगले एक्सरसाइज में इसका सॉल्यूशन भी, हल भी निकालना है। तो आओ यहाँ क्या है, क्वेश्चन को समझो। पहले क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की लंबाई जो मीटर में है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब लंबाई जो है उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करनी है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ तो इंपॉर्टेंट है समीकरण को द्विघात के रूप में लिख देना। तो आओ हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहना, ठीक है। तो आओ मान लेते हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, उसका लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, ठीक है। तो सबसे पहले चौड़ाई गिवन होना चाहिए, तो लिख लेते हैं माना कि भूखंड की चौड़ाई, या डायरेक्ट लिखते हैं माना कि चौड़ाई इक्वल टू क्या है, x मीटर, क्योंकि सब मीटर में दे रखा है तो हम भी क्या लिख लें, x मीटर। तो जल्दी से आप बता दो लंबाई क्या होगा। लंबाई क्या होगा? तो लंबाई होगा भाई मेरे, लंबाई दे रखा, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई के दुगुने से कितना अधिक, 1 अधिक, और ये भी क्या है, मीटर में। क्लियर है? और दिया क्या है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब आयत का क्या, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर, है ना, ये दे रखा है। तो आप लोग को पता होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, यही तो दे रखा है 528 मीटर, है ना। अब लंबाई क्या है, तो लंबाई तो है आपका 2x + 1, और चौड़ाई क्या है, गुने चौड़ाई क्या है, x, है ना, इक्वल टू 528। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको इससे गुना करोगे तो ये होगा 2x², 1 से गुना करोगे प्लस x इक्वल टू 528, इधर लाओगे तो माइनस का 528 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, 0। तो यही आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब बताओ a क्या है, यहाँ a होता है x² के बगल वाला 2 है, b क्या है, b होता है x के बगल वाला 1 है,
सी क्या है, तो सी है -528। इसको सॉल्व करना सिखाएंगे आगे जाकर, इसीलिए हम ए बी सी यहाँ निकालना सिखा देते हैं। क्लियर है? आओ देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, दो क्रमागत मतलब लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है। तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, इसके लिए द्विघात समीकरण लिखो। अब देखो फिर से हम इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, हल। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, x+1 होता है ना। तो हम मान लेते हैं, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, लेकिन मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होगा, एक होगा x, तो एक होगा x+1। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल 306 है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे भाई मेरे, दोनों का गुणनफल मतलब x इंटू x+1 क्या दे रखा है, तो दे रखा है आपका 306। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, इसको इससे गुना करोगे तो x² मिलेगा, इसको इससे गुना करोगे तो प्लस का x, और 306 इधर क्या कर रहा है, इधर आ जाओ तो माइनस में आ जाएगा 306 इक्वल टू क्या होगा, 0। यही आपका द्विघात समीकरण बनकर रेडी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगी। देखो दोनों का गुणनफल, दोनों का एज का गुणनफल, आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद, पश्चात मतलब बाद, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा क्या गुणनफल। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु बताओ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे, मान लेंगे वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि रोहन का वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी का आयु है ना, वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष, क्या हो जाएगा, x वर्ष। तो रोहन का वर्तमान आयु क्या मान लिया, x वर्ष, तो उसकी माँ का कितना हो जाएगा, अभी का उसकी माँ का, माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो उससे रोहन से 26 वर्ष अधिक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 26। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन गुणनफल जो दे रखा है 3 साल बाद का दे रखा है, तो हम 3 साल पश्चात या 3 साल बाद की निकाल लेंगे, 3 साल, 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद। अब बताओ रोहन का आयु कितना हो जाएगा, तो रोहन का आयु 3 साल बाद रोहन का आयु क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो आप बोलोगे अगर अभी x वर्ष का है तो 3 साल बाद उसमें 3 वर्ष बढ़ जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3 वर्ष, x प्लस 3, ये वर्ष आ जाएगा, है ना। अब उसकी माँ की क्या आयु हो जाएगा, तो माँ की आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद, तो आप बोलोगे उसमें भी 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी, वो भी बड़ी हो जाएगी, तो x प्लस 26 और प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा टोटल x प्लस 29, है ना, x प्लस 29 हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। लेकिन बोला गया है प्रश्न से कि दोनों का गुणनफल क्या दे रखा है, 360, तो हम लिखेंगे प्रश्न से x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कितना होगा, 300। बस इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, तो ये x को x से गुना करोगे तो हो जाएगा x², x को 29 से गुना करोगे तो 29x, 3 को फिर x से गुना करोगे तो 3x, अब 3 को 29 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, 90, 3 घट जाएगा 87, है ना, इक्वल टू 360। अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, x², ये 29 3 क्या हो जाएगा, 29 3 हो जाएगा 32x, और 87 पहले से है, और माइनस में 360 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना।
क्लियर है? क्लियर है? चलो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये घट जाएगा 360 में से 87 माइनस कर दो, 387 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 5 7 273, 273, ठीक है ना, 273 माइनस में 273 इक्वल टू 0। तो यही जो बना समीकरण, द्विघात समीकरण बनाना था, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये इस चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात है, मान लेते हैं यहां से यहां की दूरी 480 किलोमीटर है, ठीक है, और मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल नहीं दे रखा है, अगर चाल हम x कर लेते हैं, चाल अगर x है तो अब क्या कर रहा है, चाल उसका क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, तो उसमें चाल जैसे ही कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा, यही बोल रखा है 3 घंटा अधिक। अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दिया जाए तो 3 घंटा अधिक समय लग जाता है। तो इसको कैसे हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम मान लेते हैं सबसे पहले हल लिखकर, माना कि रेल गाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x किलोमीटर के चाल से रेलगाड़ी चल रही है, तो दूरी कितना जाना है, 480 किलोमीटर, तो समय कितना लग जाएगा। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर होगा दूरी बटे क्या हो जाएगा भाई मेरे, चाल हो जाएगा, और समय को हम क्या मान लेंगे, t। तो अब बताओ जब चाल ये है और दूरी तो क्या होगा, दूरी तो निश्चित होगा, दूरी तो जाना कितना है, 480 किलोमीटर जाना है ना। तो अब इस समय में अगर चाल x है और दूरी 480 है तो समय क्या होगा, टाइम क्या होगा, तो मान लेते हैं टाइम t1 क्या होगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, तो दूरी क्या है 480 और बट्टे में क्या है x हो जाएगा। यहां तक तो उम्मीद करता हूं सही होगा, समझ में आया होगा ना। अगर चाल x है और दूरी 480 है तो समय कितना लेगा, 480 बटे x, मतलब दूरी बटे चाल हो जाता है। अब क्या कर रहा है, उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, मतलब जो चाल अभी x था, तो अब नया चाल क्या होगा, नया चाल क्या बोल रहा है, नया चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती, मतलब पहले x था अब 8 क्या हो गया, कम हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया, कम हो गया। तो दूरी अभी भी 480 किलोमीटर जाना है, तो अब टाइम कितना लगेगा, तो अब तुम ही बताओ, पहले अगर कोई स्पीड 40 रहा होगा, अब 8 कम कर दिया जाए 32 हो जाएगा, तो क्या मतलब चाल अब मतलब समय ज्यादा लगेगा ना। तो दूरी है अभी भी 480, लेकिन चाल कम हो गया, तो x माइनस क्या हो जाएगा, चाल x। तो समय 1 समय 2 में अगर बोल दिया जाए कौन समय ज्यादा है, किस टाइम में ज्यादा टाइम लगेगा, देखो यहाँ चाल है तो समय कम लगेगा, यहाँ चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा इसके तुलना में। तो अब प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, प्रश्न से लिखो, क्या लिखोगे, t2 माइनस t1 इक्वल टू कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, 3 घंटा। ये क्या है भाई मेरे, t1 माइनस t2 माइनस t1, देखो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा और यहाँ जाने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ का स्पीड कम है, यहाँ का चाल कम है, यहाँ का चाल ज्यादा है। तो लिखेंगे इसको 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस t1 क्या है 480 बट्टे x बराबर, दोनों में कितना घंटा लग रहा है, दोनों के अंतर में 3 घंटा। अब इसको सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करोगे, 480 यहाँ भी 480 है तो 480 को पहले कॉमन ले लो,
तो कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा 1/x-8 माइनस यहां से बचेगा 1/x बराबर में 3। ठीक है, अब आओ यहां सॉल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम लोगे तो बगल में है 480, ठीक है, और दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू x-8। अब देखो x-8 से कटेगा तो बचेगा x, माइनस बीच में है, और x से कट जाएगा तो बचेगा x-8, तो ये माइनस x अब प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में क्या है आपका 3 है। ठीक है, बराबर में क्या है आपका 3। अब देखो इसको सॉल्व कर दो तो x से x कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 480 गुने 8, और नीचे में क्या बच जाएगा, गुना करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब आपको पता है 16 दिया क्या होता है 48, 16 दिया 48, और इधर बच गया एक से गुना करोगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, और ये गुना होकर क्या हो जाएगा, ये गुना होकर बराबर में क्या आ जाएगा 8 से, तो 128, ये 1280 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 ये बराबर 0, ये समीकरण बनकर तैयार हो गया। तो ये आपका समीकरण है। ठीक है, तो ये भी द्विघात समीकरण के रूप में लिखा गया। तो कैसा लगा आपको, ये पूरा एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो पे बने रहिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।